हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ जो दिवाली पर मेरे घर को सजाने में मदद में लाए गए हैं, और ये सारे कैसे यूज़ किए गए और नए घर में कैसे मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, ये भी आप देखेंगे। इस दिवाली पर मैंने सेट ऑफ 2 चेयर परचेज किया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक लगता है, जैसे कि फैब इंडिया में भी ये फर्नीचर देखने को मिलेगा, पर वहाँ पर जो कपड़े का टेक्सचर है वो डिफरेंट है और थोड़ा सा स्टाइल में डिफरेंस है। पर प्राइस जो है हाफ रेट पर मुझे यहाँ पर मिला, और क्वालिटेटिव वाइज मैंने दोनों को ही देखा है पर ऑलमोस्ट सेम है, और वुड की जो क्वालिटी है दोनों की ही एक जैसी है, बाकी डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। देहरादून में एक चीज मैंने महसूस की है कि यहाँ पर फर्नीचर जो भी मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और एक शॉप नहीं है, बहुत सारे शॉप्स आपको मिलेंगे जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर्स मिल जाते हैं और बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन के मिल जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ फर्नीचर लेना है तो अगर आप देहरादून से ही बिलोंग करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी फर्नीचर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। कुछ DIY भी मैंने किया है। एक मिरर आपको देख रहा होगा और उसके साथ हैंगिंग ऐसे बने हुए हैं। इसको मैंने दिल्ली में सैटरडे मार्केट से परचेज किया था, पर ये शॉप परमानेंट था जहाँ पर गिफ्ट के आइटम वगैरह मिलते थे। ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल मुझे मिला था, आई थिंक 700-800 के करीब था, मुझे याद भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा चीप रेट पर मुझे मिला था। इसलिए मैंने इसे रखा था कि इसको कभी DIY करूँगी, कभी यूज़ करूँगी, और मुझे लगा दिवाली एक अच्छा मौका था जिसपे हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और चूँकि मुझे थोड़ा लाइट चाहिए था कलर, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ वुडी कलर को भी थोड़ा रखेंगे और थोड़ा सा पीच कलर से मैंने इसको पेंट कर दिया है, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगने लगा। चूँकि मेरी डॉटर के कमरे में पीच कलर का बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि गर्ल का जो एक रूम होता है वो लाइट कलर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चे पसंद भी करते हैं लाइट कलर्स। इसलिए मैंने इस मिरर को उसके कमरे में ही डेकोरेट किया है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स भी रख दिए हैं, 2 ऐसे वुडन वर्ड और साथ में एक डॉल, और ये कुछ आर्टिकल्स और भी यहाँ पर रख दिए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्रिएटिविटी एकदम फ्रेश होता है। अगर आप कोई भी नई चीज कर रहे हैं और आपको लग रहा है इससे पहले कोई इसने इस तरह से नहीं किया है, तो आपको करने में अलग ही मजा आता है। आपको लगता है आपने कुछ नया किया है, और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। और शायद मुझे लगता है कि यही एक अलग क्वालिटी है जो ईश्वर ने हमें प्रोवाइड किया है, और जो कि बिल्कुल यूनिक है कि हर एक इंसान अलग तरीके से सोचता है और कुछ नया कर जाता है। दिवाली से पहले हम बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी जगह पर घूमते हैं। ऐसे ही मार्केट 99 मेरा फेवरेट प्लेस है, जहाँ पर रिजनेबल रेट पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार मैं ज़रूर जाती हूँ, या मंथ में एक बार तो मेरा जाना होता ही है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी दिन बड़ा लो फील कर रही हूँ तो चलो चलते हैं मार्केट घूम के आते हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि इस बार मार्केट 99 में घूम के आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आई हैं, और दिवाली पर अगर कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली तो मैं यहाँ से परचेज भी कर लूंगी। और देखिए, पूरा मार्केट दिवाली प्रोडक्ट से भरा हुआ था और हर एक चीज बहुत सुंदर थी। जैसे कि मुझे ये कैंडल स्टैंड बहुत अच्छे लगे, पर मैं सोच रही थी कि काश कि ये ब्रास में होते तो और भी ज्यादा अच्छे लग सकते थे, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और मुझे ये लगा है कि जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू होता है। 1 साल बाद उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा अच्छी नहीं रह जाती है। तो मुझे लगता है कि एक ड्यूरेबल चीज ही खरीदा जाए, जो कि हर साल हम उसको एकदम फ्रेश इस्तेमाल कर सकें और हर साल एक नया अंदाज में उसको यूज कर सकें। मार्केट 99 में कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं और कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसलिए मुझे शुरू से ही ये मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ निक नैक चीज़ें अगर आपको खरीदनी है अपने बजट में ही, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपने अगर मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ से 3 बॉक्सेस खरीदे थे, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। वो 3 बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और मैं उसमें ज्वेलरी रखती हूँ।
ये टीन बॉक्सेस इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये अलग अलग इसमें डेकोरेशन किया जाता है, अलग अलग थीम में होता है, अलग अलग पेस्टल कलर्स में होता है। तो आप इनमें चीज़ों को रख सकते हैं और जो क्लटर करते हैं घर को, उनको इन चीज़ों में रख कर रख सकते हैं, जिससे कि आपका घर ऑर्गेनाइज लगेगा। देखिए, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है मुझे कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कहीं पर जाते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो चीज़ों को परखना, उसमें जो एक मज़ा है वो अलग ही लेवल का होता है। एक लड़की को पता है कि वो कैसे एंजॉय करती है इन चीज़ों को जब वो शॉपिंग करने के लिए निकलती है, इसलिए कई बार वो बदनाम भी होती है कि काफ़ी समय लगाती हैं। पर बात वो नहीं होती है, घर को संवारने के लिए वो पूरे दिल से काम करती है और इसके लिए वो बहुत टाइम लेती है। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि अपने बजट में जाकर चीज़ों को खरीदना, फिर इसके बाद उसको अपने मन के हिसाब से सजाना, ये एक अलग टास्क हो जाता है और ये अपने आप में ही इसको एंजॉय करते हैं हम। दिवाली पर इतना ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पहली बार मैंने मार्केट 99 में देखा है। कई बार कई स्टोर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, कई छोटे स्टोर होते हैं तो उनके पास थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स होता है, पर ये स्टोर काफ़ी बड़ा था और कुछ चीज़ें सच में बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अपने घर को किस तरह से सजाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके घर का स्टाइल कैसा है, घर का लुक ओवरऑल कैसा है, घर में किस तरह के फर्नीचर हैं, घर में किस तरह की चीज़ें ज़्यादा एम्पावर्ड करती हैं, उस हिसाब से आपको आर्टिफैक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। ये समय के साथ समझ में आता है और मुझे ये बात समझने में टाइम लग गया कि कैसी चीज़ें आपको परचेज करनी चाहिए जो कि आपके घर को कॉम्प्लीमेंट करे, न कि एकदम अलग थलग दिखाई पड़े। क्रॉकरी यूनिट बहुत सुंदर था। यहाँ पर आप देखिए बहुत तरह तरह के बोल यहाँ पे रखे थे जो कि सिरामिक के बने हुए थे और बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप अपने क्रॉकरी यूनिट में एक सिमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इस्तेमाल में ले सकते हैं इन चीज़ों को, या एक कॉर्नर बना सकते हैं जो आपकी खुशियों का कॉर्नर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में ही आपकी हैप्पीनेस छुपी होती है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम बड़ी खुशी के पीछे भागते रहते हैं और छोटी खुशियों को हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। आपको एक बार और थैंक यू कहना चाहूँगी। आपने मेरे दिवाली डेकोरेशन जो होम टूर था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको इतना अप्रिशिएशन दिया। कुछ तो कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में लगा कि इतना जेन्युइनली उन्होंने लिखा है और यकीन नहीं कर पा रही थी वाकई में इतने अच्छे शब्द मेरे लिए लिखे गए हैं। थैंक यू सो मच। मेरा ये मानना है कि आपके लाइफ को अगर कोई भी बेहतर बनाने में मदद कर रहा है तो इससे बड़ा ब्लेसिंग हो ही नहीं सकता। और ये मैं अपने सच्चे दिल से कह रही हूँ कि अगर आप कोई दूर बैठा हुआ इंसान आपके लिए इतना बेहतर सोच सकता है, ये वाइब्रेशन और ये जो थॉट, ये जो पॉजिटिव माइंड सेटअप है, ये हमारी दुनिया को बेहतर बनाता है और विदाउट कंपटीशन एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने में मदद करता है। और आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और लोगों की तारीफ करने में पीछे नहीं रहते, और इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा साफ दिल के हैं और बहुत ही सरल तरीके से जीना जानते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आज के लाइफ में सरल बने रहना। मार्केट 99 से बहुत छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से मैंने एक स्टूल परचेज़ किया जो कि 800 का था। इससे छोटे साइज़ में या छोटे हाइट में भी एक स्टूल था जो कि 600 या 400 के करीब था। आप चाहें तो इस तरह के स्टूल को अपने एक कोजी कॉर्नर में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने इस कॉर्नर को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आपको वॉल पर जो भी वॉल हैंगिंग दिख रहे हैं, फ्रेम दिख रहे हैं, वो पुराने ही हैं। आपको पुराने वीडियोस में कहीं दिख भी जाएंगे वो। और ये जो स्लेट नुमा एक आर्टिकल लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्वालिटेटिव भी बहुत ज़्यादा है। इसको मैंने बंजारा मार्केट से परचेज किया है। वैसे तो फेक प्लांट उतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सच बात है, पर कई बार फेक प्लांट रखना बहुत ज़्यादा अच्छा भी आइडिया हो सकता है, क्योंकि मेंटेन करना रियल प्लांट को थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अगर आपके पास समय कम है। तो ऐसे में ज़रूर से ऐसे छोटे छोटे प्लांट, फेक प्लांट ज़रूर आप परचेज करिए किसी कॉर्नर को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर आपको लगता है कि रियल प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा वर्क कर जाता है।
देखिए, कई बार घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो दिमाग में आता ही होगा कि कैसे मेंटेन किया जाता है ये सब। पर ये सच बात है कि अगर आप इसको शिद्दत से करते हैं और एंजॉय करते हैं तो आपको ये मेहनत भारी नहीं पड़ता है और लाइफ को एंजॉय करते हैं और इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। होम सेंटर भी दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड लग रहा था और यहाँ पर पर्पल कलर के जो आर्टिकल्स रखे हुए थे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और यहाँ पर एक आर्टिकल सेरामिक में और गोल्डन में रखा हुआ था, ये भी बहुत क्यूट था। इस तरह से कई प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। और देखिए, इस तरह के सेरामिक जार जिसमें बहुत सारे फ्लावर बने हुए हैं सेरामिक के ही, इस तरह का एक फ्लावर पॉट इस पैटर्न में मैंने यहाँ से परचेज किया था काफ़ी पहले। आगे चलकर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ फेक प्लांट्स और यहाँ पर कुछ गोल्डन और वाइट में जो आर्टिकल्स रखे हुए थे वो, उनमें से मुझे ये जो लालटेन है ये बहुत ज़्यादा स्टडी लगा मुझे। और ये एक जार भी बहुत अच्छा लगा जो ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे इस्तेमाल में किया जा सकता है। और ये कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हुए हैं, बाकी सारे कुछ पुराने भी हैं। और यहाँ पर फेक प्लांट में कुछ और भी प्लांट ऐड ऑन किए गए हैं जो कि वाकई में बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। धीरे धीरे समझ में आता है कि अकेले शॉपिंग करने में भी कई बार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे सच में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इंडिविजुअली जाऊं और काफ़ी तसल्ली से चीज़ों को देखूं, सेलेक्ट करूं। और मुझे अपने डॉटर के साथ शॉपिंग पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सही सेलेक्ट करके मुझे बताती है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि मुझे जहाँ पर भी कुछ डाउट होता है तो मैं उससे सजेशन लेती हूँ और वो सही सजेशन होता है। कई बार मुझे ऐसा फील होता है। यहाँ पर कुछ फ्रेम रखे हुए थे जिनमें से एक फ्रेम सामने रखा हुआ है, ये वाइट और गोल्डन में है। ये बहुत सुंदर लग रहा था रियली और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। होम सेंटर से आप किचन प्रोडक्ट्स अगर परचेज करते हैं तो उसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती है। और वुडन चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो इस तरह के जार बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट पर आपको मिलेंगे और कहीं से खरीदने से अच्छा है आप होम सेंटर से खरीदिए। देखिए, यहाँ पे प्राइस भी मेंशन है और ये डेफिनेटली बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे आपको। वुडन चीज़ें अगर आप खरीदने जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि ऐसे चीज़ें खरीदें जो सॉलिड एक ही वुड के पीस से बना हुआ हो। अगर कई चीज़ों से चिपकाकर बना हुआ है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगी। आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंड में होने की वजह से कि बम्बू के पीसेस को आपस में चिपकाकर एक बड़ा आर्टिकल बनाया जाता है, ऐसे वुड में भी किया जाता है। तो आप ज़रूर से चेक करिए कि ये आर्टिकल सिंगल वुड से बना है या नहीं बना है और आपको ये फ़र्क भी नज़र आएगा कि जो सिंगल वुड पैटर्न से बना होगा या सिंगल वुड से बना होगा वो ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा आपको। होम सेंटर से फोटो फ्रेम वगैरह आप ज़रूर से परचेज कर सकते हैं। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और लुक वाइज एलिगेंट है और रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर नेचुरल प्लांट भी बहुत सारे मिलते हैं और मैं यहाँ से कभी भी ऐसे प्लांट्स परचेज नहीं की हूँ, पर कई बार मैंने ये देखा है कि प्लांट्स अगर हम कुछ खरीद के ले जाते हैं और घर पे वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो कहीं पर मैंने ऐसा सुना था कि कुछ प्लांट्स को इतने अच्छे कंडीशन में रखा जाता है, जब हम घर पे लेकर आते हैं तो हम उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, इसलिए वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं लोकल मार्केट से ही प्लांट्स को खरीदूं ताकि वो ज़्यादा हैबिटेट हो हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि लोकल प्लांट्स खरीदने की, ताकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल बने रहें आपके घर में। अगर बाहर से आए हुए प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा अलग एनवायरनमेंट में आते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब जल्दी होते हैं। यहाँ पर आपको एक एग केस दिखाई पड़ रहा होगा, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पर मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा एग रखने के लिए स्लैब चाहिए था, क्योंकि एक साथ आपको ट्रे में पता ही है बहुत सारे एग आते हैं, तो रखने के लिए सिर्फ 2 लेयर मेरे लिए काफ़ी नहीं था। और यहाँ पर एक वॉच दिखाई पड़ रहा होगा गोल्डन एंड वाइट, ये बहुत एलिगेंट लगा मुझे और इसका प्राइस शायद आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। इस तरह के जो फाउंटेन्स है बुद्धा के रूप में यहाँ पर देख रहे होंगे, अलग अलग बुद्धा के पोस्चर में बने हुए फाउंटेन्स हैं जिससे कि वाटर का बहुत अच्छा साउंड आता है और ये साउंड बहुत ज़्यादा काम करता है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखता है। और यहाँ से मैंने जो एक पॉट लिया था, ये पॉट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसको मैंने 1700 में परचेज़ किया था आई थिंक, और ये बहुत पहले मैंने परचेज़ कर लिया था और इसकी क्वालिटी बहुत सुंदर है। इसमें जो फ्लावर है और ये एकदम बिल्कुल रियल लगते हैं।
सेरामिक के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इसको मेंटेन करना ना बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक वॉश करिए, आप डिटर्जेंट लगाइए, तुरंत क्लीन करके आप इसको एकदम नए जैसा कर सकते हैं। पर दूसरी चीज़ों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वुडन चीज़ें हो या फिर कुछ और मटेरियल से बने हुए आर्टिफैक्ट्स मिल तो जाते हैं, पर आप उसको मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा झंझट लगेगा और बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, उसको मेंटेन करने से बचेंगे आप। होम सेंटर से मैंने 2 फ्रेम परचेज किया, 1000 ईच ये मुझे पड़ा और ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है। और रिसेंटली हम मसूरी गए, वहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया एक ऐसा शॉप जहाँ पर लोकल फूड मिलता है और लोकल यूटेंसिल्स में बनाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और इनका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करके आप इंस्पायर भी होते हैं और आपको डेकोरेशन आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। यहाँ पर और एक शॉप देखने को मिला जो कि वुडन चीज़ों से ज़्यादा भरी पड़ी हुई थी और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर रखने को मिली थी और यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ से सिंपली मैंने एक बैग परचेज़ किया है जो कि नेचुरल चीज़ों से ही बना हुआ है। मसूरी में मार्केट एक्सप्लोर करके मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूनिक हैं जो कि प्लेन्स पे नहीं मिलती, खास तौर पर वुलन चीज़ें, जैसे कि कुछ जैकेट्स हैं जो कि प्लेन्स पे नहीं मिलती हैं, फॉर्मल जैकेट्स वुमेन्स के, और कुछ ऐसे मेंस वेयर हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं, फंकी लुक देते हैं, कोरियन लुक देते हैं। वैसे शॉप्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ये बैग ऑर्गेनिक है और लाइट वेट में था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भी कलर में ये ऐसे बैग मौजूद थे, तो आप अगर ऐसी जगह पर जाते हैं तो कुछ यूनिक चीज़ें परचेज करिए जो कि प्लेन्स में नहीं मिलती हैं। कुछ और भी चीज़ें हमने यहाँ से परचेज की थी जिसका वीडियो बनाना हम भूल गए और आगे चलकर कुछ और भी प्रोडक्ट्स हमने परचेज किया ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, जैसे कि कुछ सेलिब्रेशन अभी आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर मुझे रिजनेबल दिख जाती हैं तो मैं परचेज कर लेती हूँ। जैसे कि एक वुडन आर्टिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउस जैसा, और ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है अच्छी तो है पर इसकी जो फिनिशिंग है उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, पर बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में होने की वजह से ज़्यादा मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एक सेरामिक मग मैंने ऑर्डर किया था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है अभी सोशल मीडिया पर। वाकई में ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। प्राइस मैं भूल गई, अगर लिंक होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको इस तरह के शॉपिंग हॉल्स और ऐसे मार्केट एक्सप्लोरर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमें ज़रूर से बताइएगा, तो इस तरह के वीडियो मैं आगे भी कंटिन्यू बनाती रहूँगी। और भी बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, क्रिसमस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पहले से ही परचेज़ करेंगे जिसका वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉर्नर हैं जो कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डेवलप कर रही हूँ, उस कॉर्नर को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए आपके साथ शेयर करने में थोड़ा डिले हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए 2 पॉट आपको ब्रास के दिख रहे होंगे, इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है। कई बार हमें पूजा करना होता है और हमें आसपास डेकोरेट करना होता है, तो 2 चीज़ें एक साथ चाहिए होती हैं ताकि सिमेट्रिक लगे, इसलिए बहुत दिनों से मेरा ये विश था कि मैं इस तरह से ब्रास के 2 पॉट खरीदूं। और यहाँ पर एक तोरण आपको दिख रहा होगा जो कि हैंडमेडेड है, आपको दिवाली वाले ब्लॉग पर ये तोरण देखने को मिल जाएगा। इस तरह से 2 तोरण मैंने परचेज किया था, 150 ईच थे। और ये विरासत यहाँ पर एक ट्रेड फेयर लगा हुआ था जिससे मैंने इसको परचेज किया था। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।